वक्त हम दरभंगा के कोठिया पंचायत के वाजिदपुर गांव में हैं। यहाँ पे देखिए बागमती नदी जो है खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, नदी उफान पर है। भारी बारिश के कारण यहाँ पर बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। सबसे पहले तो आपको हम दिखाना चाहेंगे, देखिए यहाँ एक चचरी का पुल था जो पूरी तरह से जो भारी बारिश हुई है उसके कारण टूट गया है। नदी के उफान पर रहने के कारण यहाँ देखिए एक चचरी का पुल है जो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, पानी में यहाँ पे किनारे में गिरा पड़ा है। दरअसल ये जो गाँव है इसमें यहाँ पे पक्की पुल जो होता है वो नहीं है, सीमेंटेड पुल नहीं है। लोग अपना चंदा मांग मांग के चचरी का पुल बनवाए थे, इस पार से उस पार जाते हैं। उस पार टेकटार गांव है और इस वक्त हम जो है वाजिदपुर गांव में खड़े हैं। करीब करीब ये पुल टूटने से 20 गांव प्रभावित हुए हैं। यहाँ पर भारी बारिश के कारण ये जो चचरी का पुल है ये देखिए यहाँ पे टूटा पड़ा है। उसका आप बांस देख सकते हैं, यहाँ पर ये बांस जो आपको गड़ा हुआ दिख रहा है, इसी पर ऊपर ये पुल बना हुआ था। ग्रामीणों ने चंदा मांग मांग कर इसको बनवाया था, लेकिन अब भारी बारिश के कारण नदी उफान पर रहने के कारण ये पुल जो है पूरी तरह से टूट गया है और करीब 20 गांव के लोग हैं जिनको आने जाने में जो है अब दिक्कत हो रही है। यहाँ पर देखिए अब नाव चलने का समय आ गया है। लोग यहाँ पर अब नाव से जो है इस पार से उस पार जा रहे हैं क्योंकि पानी भी ज्यादा यहाँ पर है और पुल भी टूट गया है। और दुर्भाग्य यह है कि प्रशासन की तरफ से इन लोगों को कोई मदद नहीं मिल रहा है। आप देखिए यहाँ पे स्कूली बच्चे स्कूल से आए हैं, साइकिल जो है उसको नाव पे रख के उस पार जाएंगे। यहाँ पे दूसरे लोग हैं जो काम धंधे करके आते हैं, वो भी उस तरफ टेकटार गांव में इन लोगों को जाना। उधर करीब करीब 20 गांव है। तो देखिए ये लोग किस तरह से यहाँ पे फंसे पड़े हैं। अब नाव के सहारे ये लोग जाएंगे क्योंकि पुल जो है वो पूरा टूट गया है नदी उफान पे रहने के कारण, भारी बारिश होने के कारण। ये जो लोग हैं हम इनसे खुद बात करेंगे और क्या परेशानी इनको हो रही है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए सब गाँव के ही लोग हैं जो उस पर टेकटार गाँव में जा रहे हैं। करीब करीब उधर 20 गाँव है, 20 गाँव के लोग इधर से उधर आते जाते थे। कहाँ किस गांव के हैं आप लोग? वाजिदपुर गांव के हैं सर। वाजिदपुर गांव के उधर जाना है? हाँ, टेकटार जाना है। ये कब टूटा है चचरी का पुल? चचरी टूटा है 1-2 तारीख में। 1-2 तारीख में? जी। अच्छा, तो दिक्कत तो बहुत हो रही होगी। बहुत दिक्कत की, पढ़ना लिखना बंद है, हो जाता है बच्चे के। अब कितना परेशानी से जाए, स्कूल छूट जाता है। सब्जी लेना देना टेकटारे से, सब्जी भी खाना बंद हो जाता है हम लोग के। हरा सब्जी कहाँ से खाएंगे? गांव में तो देखते हैं कहाँ से होता है, बाहर से सब चीज आता है। हमारे साथ महिला भी है, उनसे भी हम थोड़ा बात करेंगे। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है ये कि हम लोग उस पार जा रहे हैं नाव पे, तो दिक्कत हो रही है। नाव भी आप गांव वाले ही खुद से जुटाए हैं? नाव भी जुटाए हैं हम लोग अपने से चंदा बेरी लगा करके नाव खरीदे हैं। और जो नाव चलाते उसको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। कोई 5 रुपया देता है, कोई नहीं देता है। मतलब कि नाव का व्यवस्था सरकार नहीं देता है, नहीं, ये अपने लोग अपने खुद खरीदते हैं। तो देखिए और भी यहाँ पे लोग हैं, उन लोग से हम बात करेंगे। थोड़ा इधर आइएगा। यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी हैं, स्कूली बच्चे भी हैं। क्या इधर वाजिदपुर से उधर जा रहे हैं टेकटार गांव में? मैं टेकटार गाँव काम से वापस जा रहा हूँ। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो नाव पे बहुत है, पानी बढ़ जाता है तो कभी ज्यादा तो आगे आइएगा। कभी नाव डूब भी जाती है। जब ज्यादा पानी होता है, ज्यादा पब्लिक बढ़ता है तो हर दिन आते जाते हैं? नहीं, बैंक आना जाना होता है। कितना गांव प्रभावित हुआ है? इधर तो काफी गांव है, इधर भी गांव में बहुत सारे। नहीं तो आप लोग इतने लोग लद के जा रहे हैं नाव पर, तो नाव पलट भी सकता है। रिस्क है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और गांव एक नाव पे इतने लोग सवार हैं और बहुत गहरा नदी है और नदी जो है उसका जलस्तर बढ़ा हुआ है। यहाँ पर कभी भी बड़ी घटना हो सकती है, नाव पलट सकता है। किधर जा रहे हैं? टेकटार जा रहे हैं सर, काज करने के लिए। हाँ, उसके बाद देखिए 3 बज गए, अब कब जाएंगे काज करने के लिए? नाव को नीचे बहुत प्रॉब्लम होता है। नाव वाले उसको पैसा देता है 5 रुपया तो करता, नहीं तो वो भी बंद करके चले जाता है। तो हम लोग क्या करें? हम लोग मजदूर आदमी हैं, तो इस पार उस पार से जाना डेली का जरूरी। इतना लोग आप लोग लद दिए जा रहे हैं नाव पे, तो नाव भी तो पलट सकता है। क्या करे? अब हमको जीवन हाथे में है, अब डूबे चाहे मरे तो जाना है। तो देखिए ग्रामीण बहुत परेशान है। कोई मजदूर है, कोई बैंक में काम करता है, स्कूली बच्चे हैं, इस पार से उस पार जाना है। चचरी पुल बह गया है, इस कारण इन लोग नाव खरीद के लाए हैं। नाव भी जो है प्रशासन की तरफ से इन लोगों को नहीं दिया गया, अपने पैसे से लोग नाव खरीद के लाए हैं और इस पार से उस पार जाते हैं। लगभग 20 गांव की जो आबादी है वो प्रभावित है। हम अपने कैमरा पर्सन विशाल राय को कहेंगे कि एक बार आपको जूम करके और दिखाएं। देखिए यही वो चचरी का पुल है जो यहाँ पे ढहा हुआ है। काफी बारिश हुई थी, नदी उफान पर है, इस कारण ये पुल जो है पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। ये जो पुल है जिस बांस के पिलर पे खड़ा था, देखिए वो बांस अभी भी नदी में जो है गड़े पड़े हैं यहाँ पे। मैं अपने कैमरा पर्सन विशाल को कहूंगा कि आपको वो थोड़ा पुल भी दिखाएं। देखिए
वो जो पुल का जो ये पिलर है, बांस जिसको कहते हैं, जिस पर ये चचरी का पुल अड़ा हुआ था, वो देखिए बांस भी अभी जो है नदी में यहाँ पे गड़ा पड़ा है। और देखिए धारा तेज है, बांस भी पूरा है जो हिल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पर एक अस्थाई पुल जो है ग्रामीणों को नहीं दिया गया है। ये लोग अपना रिस्क लेकर देखिए कैसे इस पार से उस पार जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डबल इंजन की सरकार बिहार में कही जाती है, लेकिन देखिए क्या हाल है कि एक अस्थाई पुल नहीं है। चचरी का पुल ग्रामीणों ने खुद के पैसे से बनाया, बह गया, वो ठीक नहीं हुआ। लोग अपने पैसे से नाव लेके आए हैं, बनवाए हैं। और देखिए हम लोग नाव से इधर से उधर जा रहे हैं। आप देखिए रिस्क लेके, इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, मजदूर हैं, किसी भी तरह बस इनको उस पार जाना है, क्योंकि कोई सीधा रास्ता नहीं है, यही पास का रास्ता, करीब 20 गांव उधर पड़ते हैं। आप देखिए सब किस तरह लोग इस पार से ये मैं जैसे मैंने बताया कि मैं इस वक्त कोठिया प्रखंड के वाजिदपुर गांव में, उधर टेक्टार गांव है, तो लोग उस गांव में जा रहे हैं। टेक्टार गांव के बाद भी उधर कई सारे गांव हैं, तो इसी तरह लोग नाव से जा रहे हैं, रिस्क लेके जा रहे हैं। कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। यहाँ पे एक नाव का भी व्यवस्था यहाँ पर जो है प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक पुल बनाने की जरूरत थी, जो अब तक नहीं बन पाया। और करीब करीब 20 गांव हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, इस पार से लोग उस पार जाते हैं। बताया जा रहा है रेलवे स्टेशन उधर है, बाजार उधर है, तो मुख्य चीज नदी की उस पार ही है। और नदी उफान पर भी जिस तरह से पुल भी बहा है, थोड़ा सा और पानी होगा तो ये जो नदी है सीधा गांव में प्रवेश करेगा और ये गांव जो है बाढ़ की चपेट में आ जाएगा। आप देखिए किस तरह लोग नाव पर रिस्क लेके इधर से उधर जा रहे हैं। यहाँ पे गाँव के और भी अन्य लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और क्या जमीनी हकीकत है वो जानने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे गांव के अन्य लोग भी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। अब देखिए अब किस तरह पे लोग उतर रहे हैं, करके भी देखिए उतरने में भी यहाँ पे जो है बहुत रिस्क है। ये इलाका में नदी उफान पर ऑलरेडी है, कटाव भी है, और आप देखिए कभी भी यहाँ पे बाढ़ जो है इस वाजिदपुर गांव में, चाहे उस पार जो टेक्टार गांव है उसमें आ सकता है। आप देखिए आपको दिखाना चाहेंगे, कटाव भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। देखिए वहाँ बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनको नाव पे चढ़ने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन रिस्क लेके वो इस पार आएंगी क्योंकि उनको यहाँ पे काम है। अब जान जोखिम में डाल के भी लोग इधर आ रहे हैं क्योंकि उनका रोजी रोटी का अपना काम है, अलग अलग काम है। गाँव के यहाँ पे अन्य लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जो यहाँ की और अन्य समस्याएं हैं इस पुल से जुड़ी उनसे जानने की जो जमीनी हकीकत है वो कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे गांव के अन्य लोग भी हमारे साथ हैं। पहले हम बातचीत करेंगे पुल के संबंध में। ये बताइए, ये चचरी का पुल क्या हर साल बनता है, हर साल बहता है? प्रत्येक साल बनती है, प्रत्येक साल बह जाती है। तो आप लोग कितना दिन से मांग कर रहे हैं कि एक अस्थायी पुल यहाँ पे मिले? लगभग 15 वर्षों से हम लोग मांग कर रहे हैं। यहाँ के जो संसदीय क्षेत्र में मान लीजिए सांसद या विधायक हैं, उनसे कई बार हम लोग ने कहा, लेकिन अभी तक कोई इसका हम लोगों का कुछ विकल्प नहीं हुआ। इस समस्या का समाधान ऐसा ही हुआ नहीं, ऐसा ही चल रहा है। तो नाव पे इतने लोग ओवरलोड होके जा रहे हैं, ये तो कभी भी बह सकता है, नाव पलट सकता है। बिल्कुल लोग मजबूर है जाने को, उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है क्योंकि चचरी पुल बह चुका है, तो नाव ही एकमात्र सहारा है। और सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि इस पार आप टेक्टार गाँव है, यहाँ लाइफ लाइन है, यहाँ के इस इलाके के लोगों का बाजार सब कुछ वहीं पे है, रेलवे स्टेशन वहाँ पे है, सामने एसएच है, अगर उनको कहीं सफर करनी है तो उसी पार जाना होता है। तो यही एक आवागमन का मात्र का रास्ता बना हुआ है। अच्छा ये बताइए, आप लोग यहाँ पे ग्रामीण लोग हैं, ये आप लोग अस्थायी पुल का मांग कर रहे हैं 20 सालों से? जी जी जी, आके चले जाते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, कहते हैं कि जिता दो और पुल बनवा देंगे, लेकिन पुल बनता नहीं बनता है। चचरी का पुल जो आप लोग बनाते हैं अपने पैसा इकट्ठा करते हैं? अपने पैसा का बनाते हैं, अपना पैसा को बनाते हैं, फिर हर 6 महीने में छूट जाता है, कोई मदद नहीं मिलता है। बच्चा लोग को बहुत परेशानी होता है, स्कूल जाता पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत है, मार्केट करने में बहुत दिक्कत है। ये जो ग्रामीण लोग हैं अपना जो दुख है, तकलीफ है हमसे साझा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हर साल चंदा इकट्ठा करके लोग चचरी का पुल बनवाते हैं क्योंकि अस्थायी पुल आश्वासन मिलने के बाद भी 20 सालों में नहीं बना, लेकिन ये जो चचरी का लोग बनवाते हैं ये हर साल जो है टूट जाता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कुछ गांव के अन्य लोग भी हैं, ये क्या हर साल टूटता है, तो आप लोगों को तो फिर पैसा बार बार इकट्ठा करना पड़ता है? जी यहाँ 15-20 साल से हम लोग पुल का इंतजार कर रहे हैं। जितना विधायक आता है, जितना मुख्यमंत्री आता है, सब वोट लेके निकल होता है, हमको देने वोट, हमको ये चाहिए वो चाहिए, बहुत तरह से बात बोल के जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत आदमी घटना हो जाता है, बहुत तरह पूरी हो जाता है। साल हम लोग चचरी बनाते हैं, नाव पर बहुत दुर्घटना हो जाता है। इसलिए
आता है तो सब कहता है जब हम बनाएंगे तो हम बनाएंगे, लेकिन जब लेना हो जाता है तो सब अपना घर में सो जाता है। एक पैसा कोई जाति नहीं है, सब चंदा ले लेकर जैसे बना रहा है। और एक पैसा कोई यहाँ पर देखने वाले कोई नहीं आता, कोई थाना से कुछ कोई फर्क नहीं होता है। हम लोग गरीब आदमी हैं, अभी जाएंगे तो फिर 3 बजे जाएंगे तो कब जाकर काम इसलिए साल कचरा बनता है, चची नाव से घटना हो जाता है, 24 घंटा ऐसा चलते रहता है। तो बहुतों दिन हम लोग जैसे कहाँ हैं, विधायक भी आता था, बहुत आदमी आता है, बोला जहाँ बन जाए, लेकिन बनने का इसलिए मैं चाह रहा हूँ जो कब यहाँ पुल बन जाना के लिए बहुत घटना हो जाता है। अच्छा ये जो अच्छा तो देखिए लोग साफ तौर से बोल रहे हैं कि 20 साल से यहाँ पे स्थायी पुल का मांग हो रहा है। अब करीब 20 गांव को ये लोग कनेक्ट करता है, ये जो चचरी पुल लोग बनाए हैं, लेकिन कभी यहाँ पे स्थायी पुल बना नहीं। चंदा मांग के लोग चचरी का पुल बनाते हैं जो बह जाता है उसमें नदी के उफान में भारी बारिश होने के कारण। और एक चीज आप ये भी देखिए कि यहाँ पे ये जो बागमती नदी है ये उफान पे है, जलस्तर इसका बढ़ा हुआ है। थोड़ी सी और बारिश होगी तो ये जो पानी है सीधा गांव में प्रवेश करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रशासन के तरफ से कोई अभी जैसे आप देखिए बल्ला पाइलिंग हो रहा है और ना यहाँ पे जियो बैग रखा गया, मतलब बोरियों में जो सीमेंट भर के नदी किनारे रखा जाता है ताकि नदी का जो धारा है या कटाव उसको रोका जाए। लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी अभी कोई इंतजाम जो है नहीं किया गया है। भगवान भरोसे इस गांव के लोगों को छोड़ा गया है। तो एक तो बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और दूसरा ये यहाँ पे न बल्ला पाइलिंग है न कुछ कटाव को रोकने के लिए, न जो नदी का उफान है उसको रोकने के लिए। पुल ढह गया, लोग नाव से रिस्क लेके इसी तरह यहाँ से इस पार से उस पार और उस पार से इस पार आते हैं। करीब 20 गांव प्रभावित हुए हैं चचरी का पुल टूटने से। देखिए ये वही बांस है जिस पर चचरी का पुल जो है अड़ा हुआ था, लेकिन भारी बारिश के कारण नदी उफान पर है, इसलिए वो पुल जो है ढह गया है। पुल उस तरफ कोना में ध्वस्त पड़ा, हमने आपको दिखाया है। और देखिए यही वो पिलर था जिसके ऊपर यही जो बांस है इसी के ऊपर वो चचरी का पुल जो है टिका हुआ था। अब नाव के सहारे लोग इस पार से उस पार आ रहे हैं, जा रहे हैं। पानी बहुत गहरा है, करीब 50 फीट की गहराई है इस बागमती नदी में, और लोग इसी नदी के ऊपर जो पुल बनाया तो गिरा, इसका लोग नाव से अब आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो नाव है ये भी गांव के लोगों ने खुद से खरीदा है और इस तरफ से उस तरफ आते जाते हैं। 20 गांव एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं इसमें से, और भारी संख्या में लोग नाव पे सवार होते हैं। भीड़ लगती है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और इस नदी में, बागमती नदी में काफी गहराई भी है। अभी हम वाजिदपुर गांव जो है उसके छोर पे पहुंच रहे हैं। टेक्टार गांव की तरफ से हम निकले थे और देखिए पानी काफी गहरा भी है, और जो पुल था उसका बांस अभी भी आपको दिख रहा है किस तरह इस पर चचरी का पुल टिका हुआ था। ये पुल जो है बह के किनारे चला गया है। ग्रामीणों ने चंदा मांग मांग कर इस पुल को बनाया। हर साल ग्रामीण चंदा मांग के पुल को बनाते हैं। अब अक्सर पुल बह जाता है हर साल पानी में। स्थायी पुल यहाँ पे बना नहीं है, 20 साल से इसकी मांग है। नाव अब लोगों ने खुद के पैसे से खरीद के लाया चंदा मांगकर, और नाव के जरिए लोग इस पार से उस पार जा रहे हैं जान जोखिम में डालकर। दुर्भाग्य है कि प्रशासन और सरकार सोई हुई है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, दरभंगा। कोठिया पंचायत में वाजिदपुर गांव था, उसके बीच में बागमती नदी है जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी के उस पार टेक्टार गांव है। चचरी का पुल टूट गया। ग्रामीण जो हैं नाव के सहारे इस पार से उस पार जा रहे हैं, जान जोखिम में डालकर लोग जा रहे हैं। पानी की गहराई काफी है। नाव जो है उस पर ओवरलोड होकर लोग जाते हैं, और वहां पर थोड़ी सी और बारिश होगी तो जो पानी है बागमती का सीधा गांव में घुसे। वहां पर ना बल्ला पाइलिंग किया गया, ना बांस पाइलिंग किया गया है, ना जियो बैग नदी किनारे रखा गया है। लेकिन दरभंगा के एक हम दूसरे गांव पिंडा रूच में आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तो चल रही हैं। यहाँ पर बांस पाइलिंग किया गया है। आप देखिए नदी के किनारे ये भी बागमती नदी है। यहाँ पर इसी बैग रखे गए हैं। ये सब सीमेंट के बोड़े हैं जिसके अंदर बालू भर के नदी के किनारे रखा गया है। ये जो आप बांस पाइलिंग देख रहे हैं इसलिए किया गया है ताकि जो नदी की धार है उसको कम किया जा सके, जो कटाव है उसको रोका जा सके। अभी यहाँ पे बारिश इतनी हुई थी, इस नदी का जो जल स्तर है इतना बढ़ा हुआ था कि यहाँ पे आप ये इसी बैग रखा हुआ देख रहे हैं हमारे पीछे, यहाँ तक पानी आया हुआ था। और सड़क कटाव में सड़क भी बह गया। नाव ये जो कटाव हुआ है इसमें पूरा सड़क बह के पानी में चला गया। इसी कारण आप देखिए यहाँ पर अब इसी बैग रखा हुआ है। पानी का जलस्तर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन खतरा अभी भी है। थोड़ी सी बारिश में ये इलाका जलमग्न पूरा हो जाएगा। उधर देखिए सामने मैं आपको दिखा, अपने कैमरा पर्सन विशाल राय से कहूंगा कि जूम करके दिखाएं। कटाव आपको साफ दिखेगा यहाँ पे। बागमती नदी के उस पर आप देखेंगे
देखेंगे तो कटाव है, काफी भयंकर कटाव है, पेड़ें टूट के गिरी हुई है क्योंकि इसका जलस्तर जो है अभी बहुत बढ़ा हुआ था। आप देख सकते हैं वहां पे जलस्तर काफी बढ़ा हुआ था, पेड़ें टूट के गिरी हुई हैं। जहां मट्टी की शुरुआत हो रही है वहां तक पानी था, पानी जैसे ही नीचे गया है उसका लेयर, तो वहां पे कटाव अभी भी दिख रहा है, पेड़ टूट के पानी में गिरे हुए हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे इस साइड में बांस पाइलिंग की गई है, इसी बैग्स नीचे रखे हुए हैं ताकि कटाव शुरू हो तो उसको रोका जा सके, बाढ़ को रोका जा सके। लेकिन कोई ठोस इंतजाम यहाँ पर अभी भी नहीं किया गया है, तैयारी अभी भी अधूरी है, उसको पूरा करने की कोशिश हो रही है। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि पास में ही हमने आपको दिखाया कि किस तरह वहाँ पे दो गांव के बीच में चचरी का पुल ढह गया, लोग नाव से आ जा रहे हैं, वो भी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह, लेकिन वहाँ पे कोई इंतजाम जो है नदी के धारा को रोकने के लिए, कटाव को रोकने के लिए नहीं किया गया। लेकिन उसके पास में ही एक गांव यहाँ पर पिंडारूच हम जहाँ पर हैं, यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पे इंतजाम है लेकिन आधे अधूरे इंतजाम है, कटाव काफी था यहाँ ऊपर तक। देखिए ये पूरा सड़क हुआ करता था, ये जो पोर्शन है पूरा सड़क हुआ करता था, आधा सड़क कट के कटाव में बह गया। सोचिए पानी का जलस्तर इतना था नदी का कि ये पूरा टूट कर उसमें बह गया है। तो अब यहाँ पर जो है इसी बैग रखे हुए हैं, थोड़ी सी और बारिश होगी तो ये जो गांव है पूरा बाढ़ की चपेट में आएगा। प्रशासन की जो तैयारी है अभी भी यहाँ पे अधूरी ही नजर आ रही है। क्या नाम हो आपका, किस पद पे है? दिलीप कुमार मिश्र, जूनियर इंजीनियर। हाँ, अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं बांस पाइलिंग किया गया है, इसी बैग्स रखे गए हैं, क्या किस पर्पज से? यहाँ पर पिछले बाढ़ में ज़्यादा पानी आने के चलते रोड जो है क्षतिग्रस्त हो गया, कटाव हो गया। तो स्थानीय लोगों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि लोगों के मांग पर विभाग ने, हमारे विभाग के जो इसके एक्सपर्ट होते हैं, बाढ़ संघर्षात्मक बल के अध्यक्ष को भेजे। उनके सुझाव पर और हमारे उच्चाधिकारियों, अधीक्षण अभियंता के निर्देश पर 2 रो में बम्बू पाइलिंग करके उसके बीच में नाइलन क्रेट लगा के और किनारे को एज क्रेटिंग करते हुए नाइलन क्रेट और इसी बैग से ऊपर रोड तक लाया गया है, ताकि अधिक पानी आने पर नदी में और उसके करंट से जो है किनारे का कटाव क्षरण नहीं हो और रोड इस बाढ़ में सुरक्षित रहे। कितना मीटर हुआ है? ये पूरी लंबाई जो है 75 मीटर में काम कराया गया है। अच्छा, इसी के बगल में एक और गांव है, कोठिया पंचायत का गांव है, वाजिदपुर हुआ, वहाँ पर बागमती नदी है, उसके उस पर टेक्टार गांव है, लेकिन वहाँ पर इस तरह का कोई काम मतलब शुरू नहीं हुआ है। थोड़ा सा पानी होगा तो गांव में पानी घुस सकता है। टेक्टार में भी कटाव निरोधक कार्य हुआ था। टेक्टार जो है वहाँ पर पिछले बाढ़ में जो क्षतिग्रस्त हुआ तो वहाँ पर कटाव निरोधक कार्य हुआ। कोठिया में 2 जगह बांध जो है टूट गया था, उसको भी जो है उसको बांध करके और जियो बैग से उसको प्रोटेक्ट कर दिया गया है और दोनों ब्रिज को जो है बंद करके और उस पर सुरक्षात्मक कार्य, प्रोटेक्शन वर्क भी कर दिया गया है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज दरभंगा।